जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब परम ब्रह्मा ने अपनी अनंत शक्तियों को फैलाया। इसी दौरान देवताओं में एक ऐसे अद्भुत देव का जन्म हुआ, एक ऐसे देव जिनके बिना कोई शुभ कार्य शुरू ही नहीं होता, जो हर आराधना की पहली सीढ़ी माने जाते हैं। वही है विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, जगत के प्रथम पूज्य श्री गणेश। चारों वेदों और 18 महापुराणों की विशाल धारा में गणेश पुराण का स्थान सबसे अलग और विशेष है। ये पुराण केवल गणेश जी की महिमा नहीं बताता, बल्कि ब्रह्मांड के भीतर छिपे उन रहस्यों को भी उजागर करता है, जो आम इंसान की कल्पना से बहुत परे हैं। यहीं से हमें ये भी समझ आता है कि क्यों उन्हें विघ्न नायक कहा गया, क्यों वे एक दंत बने, और क्यों गणेश विसर्जन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये ग्रंथ उनके जन्म से लेकर उनकी अद्भुत लीलाओं तक का एक अमृत सागर है, जहां हर कथा भक्ति का दीपक जलाती है और हर शब्द ज्ञान की गंगा की तरह बहता है। कहा जाता है गणेश पुराण को सुनने मात्र से जीवन से दुख दरिद्रता मिट जाती है, घर में सुख शांति आती है और बुद्धि के साथ साथ धन संपत्ति भी बढ़ती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पावन कथा के अंत तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। श्री गणेश न सिर्फ प्रथम पूज्य है, बल्कि विघ्नेश्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के जीवन से हर बाधा, हर कष्ट दूर कर देते हैं। गणेश पुराण में श्री गणेश जी की अनगिनत महिमाओं का वर्णन है, पर इससे पहले इसकी उत्पत्ति की कहानी को समझने के लिए हमें जानना होगा महर्षि भृगु ने कैसे राजा सोमकांत को गणेश पुराण सुनाया। राजा सोमकांत सौराष्ट्र की राजधानी देवनगर के राजा थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और अपने पराक्रम से उन्होंने कई देशों पर विजय प्राप्त की थी। वे अपनी प्रजा की देखभाल पुत्र की तरह करते थे। उनकी पत्नी सुधर्मा बड़ी सुंदर, पतिव्रता और गुणवान थी। राजा स्वयं भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और पत्नीव्रता पुरुष थे। उनका पुत्र भी हर विद्या में निपुण और जनता के हित में सोचने वाला था। राजा का जीवन सुखी, सम्माननीय और संपूर्ण था। लेकिन जब उनकी युवावस्था समाप्त होने को आई, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। राजा ने बहुत इलाज करवाए, अनेक प्रयास किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार निराश होकर राजा ने निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़कर वन को चला जाएगा। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे उनके पुत्र की राज्य प्रशासन में सहायता करें। शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने पुत्र का राज्याभिषेक किया और स्वयं वन के लिए प्रस्थान किया। जब राजा रवाना हुए तो उनका पुत्र, मंत्री और बहुत से प्रजाजन भी उनके पीछे चल दिए। राजा ने राज्य की सीमा पर सबको समझाया और वापस लौट जाने को कहा। पुत्र के आग्रह पर राजा ने अपने साथ सिर्फ 2 सेवक रख लिए। वन में पहुंचकर राजा, रानी और उनके सेवक एक समतल शांत स्थान पर विश्राम करने लगे। वहीं पर उन्हें महर्षि भृगु का पुत्र च्यवन ऋषि मिले। च्यवन से मिलकर राजा ने अपनी स्थिति बताई। फिर च्यवन ने ये सारी बात अपने पिता महर्षि भृगु को बताई। महर्षि भृगु ने कहा, उन्हें हमारे आश्रम में ले आओ। च्यवन राजा, रानी और सेवकों को लेकर आश्रम पहुंचे। वहां सबने स्नान किया, भोजन किया और रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह राजा उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हुए और महर्षि भृगु के समक्ष उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारे इस रोग का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मेरे पिछले जन्म के पाप क्या थे? तब महर्षि भृगु ने बताया, पिछले जन्म में तुमने निर्दोष लोगों की हत्या की थी, लूटपाट की थी और दूसरों को बहुत कष्ट दिए थे। लेकिन जीवन के अंतिम समय में तुमने भगवान श्री गणेश के एक खंडहर हो चुके मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस पुण्य कर्म के कारण ही तुम्हें इस जन्म में राजा का जीवन मिला। महर्षि ने आगे कहा, जब तुम्हारी मृत्यु हुई
तो यमदूत तुम्हें यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने पूछा, पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या पुण्य का? तब तुमने उत्तर दिया था, पहले पुण्य भोगना चाहता हूं। इसीलिए इस जन्म में तुमने अब तक राजा बनकर सुख और वैभव का जीवन जिया। लेकिन अब वो पुण्य काल समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारे पापों का समय शुरू हुआ है। इसलिए तुम आज कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए हो। राजा सोमकांत ने महर्षि भृगु से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस रोग से मुक्त हो सकूं? महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम्हें गणेश पुराण सुनना चाहिए। इसे सुनने से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने तो आज तक गणेश पुराण के बारे में कभी नहीं सुना। अगर कोई इसे सुना सकता है तो वो आप ही हैं। आपसे बढ़कर कोई ज्ञानी और श्रेष्ठ ऋषि इस जगत में नहीं। राजा की बात सुनकर महर्षि भृगु ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। उन्होंने एक पात्र में जल लिया और कुछ मंत्रों का जाप करके वो मंत्रित जल राजा पर छिड़क दिया। जैसे ही वो जल राजा के शरीर को स्पर्श करता है, राजा को एक तेज छींक आती है और उनकी नाक से एक काला, अजीब सा दिखने वाला पुरुष बाहर निकल आता है। वो पुरुष धीरे धीरे विशाल रूप लेने लगता है। उसे देखकर राजा, रानी और सेवक सभी भयभीत हो जाते हैं। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, ये वही पाप है जो तुम्हारे शरीर के अंदर था। मंत्रित जल के प्रभाव से ये बाहर आ गया है। फिर महर्षि ने उस पाप को आदेश दिया, जाओ, अपनी भूख शांत करो। वो पाप पास ही एक आम के पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ को छूकर आम खाने की कोशिश की, पूरा पेड़ अग्नि में जलकर भस्म हो गया। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कुछ ही पलों में वो पाप वहां से गायब हो गया। अब राजा के शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। उनके रोग में आराम आने लगा। महर्षि भृगु ने कहा, राजन, जब तक ये आम का पेड़ फिर से हरा भरा न हो जाए, तब तक तुम्हें गणेश पुराण सुनना चाहिए। राजा के मन में उत्सुकता जगी। गुरुदेव, ये गणेश पुराण किसने लिखा है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, ये कथा बहुत रोचक है, सुनो। महर्षि भृगु ने बताया, जब महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों की सभी गूढ़ बातों को 4 भागों में बांटकर सरल भाषा में लिखा, तो सारे विद्वानों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। इससे वेदव्यास जी के मन में थोड़ा गर्व आ गया। गर्व के प्रभाव में उन्होंने सोचा, अब मुझे पुराणों की रचना करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने पुराणों की रचना शुरू की। लेकिन एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी की आराधना किए बिना ही लेखन आरंभ कर दिया, जबकि हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है, क्योंकि वही प्रथम पूज्य है। महर्षि आगे बोले, वेदव्यास जी की इस भूल का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। रचना करते समय वे कई महत्वपूर्ण बातें भूलने लगे। लेखन में रुकावट आने लगी और मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वेदव्यास जी बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने समाधान जानने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से मिलने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, ये भगवान गणेश की ही लीला है। वे किसी को भी अभिमान में नहीं रहने देते। वे सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। वेदव्यास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं इस भूल का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्री गणेश की पूजा करने का आदेश दिया और पूजा की पूरी विधि समझाई। पूजा विधि जानने के बाद वेदव्यास जी के मन में गणेश जी के प्रति गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने गणेश जी की महिमा के बारे में और जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी की अनेक दिव्य कथाएं सुनाई और इन्हीं कथाओं से प्रेरित होकर महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश पुराण की रचना की। मित्रों, गणेश पुराण में भक्ति और ज्ञान का अनमोल संगम है। इसे अंत तक अवश्य सुनिए ताकि भगवान गणेश की कृपा आप पर सदा बनी रहे।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप हमारे सनातनी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। गणेश पुराण को घर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। किसी भी पूजा, व्रत या शुभ कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। यही कारण है कि गणेश पुराण अत्यंत पूजनीय है। जो भी इसका पाठ करता है उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। इस खंड में सूत जी ने कई अद्भुत कथाएं सुनाई हैं, जिन्हें सुनने से हर जगह मंगल ही मंगल होता है। सूत जी ने सबसे पहले बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और फिर ये भी बताया कि भगवान गणेश का अवतार किस प्रकार हुआ। उन्होंने गणेश जी के अनेक नामों का वर्णन किया, उनकी सरल लेकिन गहराई भरी कथाएं सुनाई और गणेश विसर्जन की पावन परंपरा का भी उल्लेख किया। गणेश पुराण में कहीं विसर्जन का रहस्य बताया गया है, तो कहीं एकदंत नाम की उत्पत्ति की कथा मिलती है। महाभारत की रचना के समय जब व्यास जी को लेखनी की आवश्यकता पड़ी तो गणेश जी ने अपना स्वयं का दांत तोड़कर कलम बना लिया। उनका ये त्याग और समर्पण अद्वितीय है और यही कथा अंत तक सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। अब सुनते रहिए, क्योंकि विभिन्न पुराणों में गणेश जी के अवतारों का भी सुंदर वर्णन मिलता है। कुछ पुराणों में गणेश जी को शिव और पार्वती का पुत्र कहा गया है, तो कहीं उन्हें कुबेर का स्वरूप और कहीं स्वयं शिव का अवतार बताया गया है। मत्स्य पुराण में गणेश जी को गांगेय कहा गया है, क्योंकि उनका संबंध गंगा नदी से जोड़ा गया। वहीं ब्रह्मवर्त पुराण में उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार बताया गया। लिंग पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने स्वयं गणेश रूप धारण किया, ताकि वे सब विघ्नों का नाश कर सके। इसी कारण गणेश जी को कहा गया विघ्नहर्ता, संकट मोचक और प्रथम पूज्य देव। भगवान गणेश के 1000 नाम हैं। एकदंत, लंबोदर, गजानन, विनायक, गणपति। इनके 108 नाम प्रसिद्ध हैं। जैसे सगुण उपासना में निराकार ब्रह्मा अनेक रूपों में प्रकट हुए, वैसे ही उनका एक सुंदर रूप गजानन का है। गणपति गणेश के रूप में वे पार्वती और शिव के पुत्र हैं। सभी देवताओं ने उन्हें अग्रगण्य पद दिया है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों और सभी ग्रंथों में गणेश जी की महिमा का वर्णन मिलता है। हमारे सनातन धर्म में हर कार्य के आरंभ में श्री गणेश जी का स्मरण, नमन और पूजन अनिवार्य माना गया है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य का आरंभ श्री गणेश के नाम से होता है। लोक में तो ये कहा जाने लगा, गणेश जी का नाम लो और काम शुरू करो। ये उक्ति उनके अग्रपूज्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। गणपति अर्थ शीर्ष उपनिषद के अनुसार भी गणेश को सर्वदेवमय बताया गया है। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही शिव है, आप ही इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र है, आप ही प्रणव है, आप ही ब्रह्मा है। वास्तव में गणेश ही वो शक्ति है जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का सार विद्यमान है। सृष्टि के प्रारंभ में जब आसुरी शक्तियों ने विघ्न पैदा किए, तब गणपति ने स्वयं रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सृष्टि में सहयोग दिया। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में गणपति के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। वहां उन्हें गणनायक परमात्मा कहा गया है। अब आइए जानते हैं भगवान गणेश प्रथम पूज्य कैसे बने। इस विषय में 2 प्रमुख कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार उन्हें ये वरदान उनके माता पिता शिव और पार्वती जी से मिला। उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा से अपने माता पिता को ही सर्वस्व मान लिया। एक बार देवताओं में ये विवाद हुआ कि कौन सा देवता प्रथम पूज्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। अब गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा मूषक था, कैसे वो दूसरों से पहले परिक्रमा कर पाता। पर गणेश जी थे बुद्धि और विवेक के देवता। उन्होंने सोचा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तो पूरी सृष्टि है, और वे अपने पिता माता की 7 बार परिक्रमा करने लगे।
जब वे 7 बार परिक्रमा कर चुके तो भगवान शिव का हृदय भाव विभोर हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और ब्रह्मा जी ने घोषणा की, गणेश जी ही प्रथम पूज्य है। शिव पुराण में कहा गया है, जो पुत्र अपने माता पिता की पूजा करता है और उनकी परिक्रमा करता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा के समान फल मिलता है। जो माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकलता है, वो एक गंभीर पाप का भागी बनता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाकर मिलते हैं, पर सच्चा तीर्थ तो माता पिता के चरणों में ही है। पर धर्म साधन रूप ये तीर्थ तो हमेशा हमारे पास ही होता है। पुत्र के लिए उसके माता पिता और स्त्री के लिए उसका पति, यही सबसे सुंदर और पवित्र तीर्थ घर में ही मौजूद होता है। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी अपने महल में स्नान की तैयारी कर रही थी। चारों ओर देवदार के पेड़ों से आती ठंडी हवा चल रही थी। हिमालय की शांत वायु में दिव्यता थी और महल के अंदर सुगंधित वातावरण फैला हुआ था। माता ने सोचा, जब मैं स्नान करूं तब कोई अंदर ना आ जाए। शिव जी तो कभी भी आ जाते हैं और उनकी नटखटता का कोई अंत नहीं। माता ने निश्चय किया कि आज वो अपनी स्नान की गोपनीयता बनाए रखेंगी। ये सोचकर उन्होंने अपने शरीर पर स्नान से पहले लगाया जाने वाला उपटन लेप लगाया। वो उपटन हल्दी, चंदन और कई दिव्य सुगंधित औषधियों से बना था। जब माता ने अपने शरीर से वो उपटन उतारा तो उन्होंने उसे अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उसमें अपनी शक्ति और प्राण फूंक दिए। क्षण भर में उस उपटन से एक सुंदर तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, स्नेहिल चेहरा और शरीर से निकलती दिव्य आभा देखकर माता पार्वती का हृदय प्रसन्न हो उठा। माता ने स्नेह से कहा, वत्स, तू मेरा पुत्र है। आज से तू मेरा द्वारपाल होगा। जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी अंदर ना आए, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। बालक ने विनम्र भाव से माता के चरण छुए और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य पर डट गया। उधर भगवान शिव अपने भ्रमण से लौटे। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो देखा कि एक अपरिचित बालक उनका मार्ग रोक रहा है। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हट जा बेटा, मैं अपने महल में जा रहा हूं। मैं अपने महल में जा रहा हूं। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा। माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही है, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी पहले मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, ये कौन बालक है जो मेरा ही रास्ता रोक रहा है? ये तो मेरा अपमान है। उन्होंने फिर कहा, मैं इस गृह का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? बालक ने निडर होकर उत्तर दिया, स्वामी कोई भी हो, माता का आदेश सबसे बड़ा है। जब तक माता स्वयं न कहें, मैं द्वार नहीं खोलूंगा। अब भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। गणों ने प्रयास किया, पर आश्चर्य, वो छोटा सा बालक अद्भुत शक्ति से युक्त था। उसने अकेले ही शिवजी के सभी गणों को परास्त कर दिया। अब तो भगवान शिव का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और प्रचंड स्वर में गर्जना की। क्षण भर में एक ही वार से बालक का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। बालक वही भूमि पर निढाल होकर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। वे रोते हुए बोली, हे महादेव, आपने ये क्या कर दिया? ये मेरा पुत्र था, मेरे प्राणों से भी बढ़कर। आपने उसका जीवन छीन लिया। माता का विलाप इतना भयानक था कि तीनों लोग कांप उठे। उनके शोक और क्रोध ने ऐसा रूप ले लिया कि देवता तक भयभीत हो गए। माता पार्वती ने प्रतिज्ञा की, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। ये सुनकर सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से विनती की, माता पार्वती को शांत करें और उस बालक को पुनर्जीवित करें।
तब भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण दौड़े और संयोग से उन्हें एक हाथी का बालक मिला। वे उसका सिर लेकर लौटे। शिव जी ने उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरदान से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में बालक फिर जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। सिर हाथी का था और शरीर मानव का। माता पार्वती दौड़ी और अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से ये बालक समस्त देवताओं में अग्रणी होगा। इसे सब गणों का ईश कहा जाएगा और इसका नाम होगा गणेश। जो भी कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा करेगा, उसका कार्य बिना विघ्न के पूरा होगा। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। संपूर्ण ब्रह्मांड में नए देवता विघ्नहर्ता गणेश का स्वागत हुआ। अब आइए आगे सुनते हैं वो दिव्य कथा जो भगवान गणेश से जुड़ी है, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति और आनंद से भर उठेगा। कहते हैं, जब महर्षि वेदव्यास जी महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करना चाहते थे, तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो अत्यंत बुद्धिमान और स्मरण शक्ति से परिपूर्ण हो। उन्होंने भगवान श्री गणेश को आमंत्रित किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, आप ही इस महाग्रंथ को लिखें। गणेश जी ने प्रसन्न होकर स्वीकार किया, पर एक शर्त रखी, व्यास जी, आप बोलने में रुकेंगे नहीं। यदि आप रुके तो मैं लेखन रोक दूंगा। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, गणेश जी, आप भी तभी लिखिएगा जब मेरे शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ ले। इस प्रकार लेखन शुरू हुआ। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। उन्होंने बिना रुके अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लिखना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एक दंत कहा गया। अब सुनिए गणेश विसर्जन की कथा। जब गणेश जी लगातार महाभारत लिख रहे थे, तो उनके शरीर से बहुत अधिक गर्मी और तप उत्पन्न होने लगी। वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी का शरीर इस तप से जल रहा है। तब उन्होंने उन्हें शीतल जल से स्नान कराया। ये स्नान सिर्फ शरीर की शांति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अर्थ भी रखता था। यहीं से प्रेरणा लेकर गणेश विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। जैसे वेदव्यास जी ने गणेश जी को स्नान कराया, वैसे ही आज हम गणेशोत्सव के अंत में उनकी प्रतिमा का जल में विसर्जन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया। कुबेर और गणेश जी की कथा। एक बार कुबेर को अपने अपार धन पर बहुत घमंड हो गया। उन्होंने सोचा, तीनों लोकों में मुझसे अधिक धनी कोई नहीं, क्यों न एक भव्य भोज रखकर सबको अपना वैभव दिखाऊं। उन्होंने सोने के थालों में सैकड़ों व्यंजन सजाए और देवताओं, दानवों, अप्सराओं सभी को बुलाया। वे कैलाश पर्वत भी गए और भगवान शिव माता पार्वती को आमंत्रित किया। शिव जी मुस्कुराकर बोले, हम नहीं आ पाएंगे, पर हमारा पुत्र गणेश अवश्य आएगा। कुबेर मन ही मन हंसे, गणेश तो छोटे बालक है, वे क्या खाएंगे। भोज का दिन आया। सभी ने भोजन किया और कुबेर की प्रशंसा की। अंत में गणेश जी आए। उन्होंने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते सैकड़ों थाल खाली हो गए। भंडार खाली हो गया, पर गणेश जी की भूख शांत ना हुई। वे महल में जाकर सब खाने लगे, अनाज, फल, मिठाई, यहाँ तक कि बर्तन भी। कुबेर डर गए और उनके अहंकार का नाश हो गया। कुबेर ने चरणों में गिरकर कहा, हे गणेश, मैंने धन पर घमंड किया था, मुझे क्षमा करें। गणेश जी मुस्कुराए, धन का उपयोग लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। घमंड से संपत्ति नष्ट होती है, विनम्रता से वो शुभ बनती है। कुबेर ने ये शिक्षा हृदय से स्वीकार की। गणेश जी का विवाह। एक समय गणेश पुराण में वर्णन है, देवताओं के बीच गणेश जी के विवाह की चर्चा चल रही थी।
सब मानते थे कि वे बुद्धि और सिद्धि के देवता हैं, पर उनका हाथीमुख रूप विवाह के मार्ग में बाधा बन जाता था। देव कन्याएं सम्मान तो करती, पर विवाह से कतराती। गणेश जी दुखी हो गए। जब वे किसी विवाह में जाते तो मन में पीड़ा उठती। मैं सबका मंगल करता हूं, पर मेरा जीवन अधूरा क्यों है? ये देखकर उनका मूषक वाहन भी दुखी हुआ। वो हर विवाह में जाकर शरारत करने लगा। मंडप उतर देना, भोजन खराब करना, सजावट बिगाड़ना। धीरे धीरे सब कहने लगे, जहां गणेश जी आएंगे वहां विवाह में बाधा होगी। तब गणेश जी ने अपनी व्यथा माता पार्वती और शिव जी से कही। वे उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर 2 देवांगनाओं को प्रकट किया। सिद्धि और बुद्धि दोनों गुण, सौंदर्य और धर्म से संपन्न थी। उन्होंने कहा, हे गणेश, ये दोनों तुम्हारे लिए उपयुक्त है। गणेश जी ने सहर्ष विवाह स्वीकार किया। विवाह बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। गणेश जी के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इसीलिए आज भी जब गणेश जी की पूजा होती है तो उनके साथ सिद्धि, बुद्धि, शुभ और लाभ का नाम लिया जाता है। इस प्रकार गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता है, बल्कि विवाह और गृहस्थ जीवन के मंगलदाता भी है। लक्ष्मी गणेश पूजा का महत्व। दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की संयुक्त पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी धन की देवी है और गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता। केवल धन होने से जीवन सुखी नहीं होता, बल्कि उस धन के सही उपयोग के लिए बुद्धि और विवेक का होना भी जरूरी है। इसीलिए दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश पूजा की परंपरा आज भी चली आ रही है। प्राचीन समय में एक वैरागी साधु था, लेकिन उसके मन में धन और सम्मान पाने की बहुत तीव्र इच्छा थी। उसने दिन रात माता लक्ष्मी की कठोर साधना शुरू कर दी। साधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उसे अपार धन, पद और मान सम्मान दे दिया। धीरे धीरे वो साधु इतना प्रभावशाली बन गया कि राजा तक उसका आदर करने लगे। पर धन और सम्मान मिलने के बाद उसके भीतर अहंकार बढ़ गया। एक दिन वो राजा के दरबार में गया और सबके सामने राजा का मुकुट उनके सिर से गिरा दिया। दरबार में हंगामा मच गया, पर तभी संयोग से उस मुकुट से एक विषधर नाग निकलकर भाग गया। लोगों ने इसे साधु का चमत्कार माना। राजा बहुत खुश हुआ और उसने साधु को मंत्री बना दिया। अब तो साधु को लोग ईश्वर तुल्य मानने लगे। उसका घमंड चरम पर पहुंच गया। एक दिन अहंकार में अंधा होकर उसने राजमहल से गणेश जी की मूर्ति हटवा दी और बोला, ये मूर्ति महल की शोभा बिगाड़ती है। ये सुनकर गणेश जी अप्रसन्न हो गए। उन्होंने साधु की बुद्धि भ्रमित कर दी। अब साधु जो भी काम करता वो उल्टा पड़ने लगा। उसके गलत फैसलों से राज्य में अव्यवस्था फैल गई। राजा ने अंत में उसे कैद करा दिया। जेल में बंद साधु ने फिर माता लक्ष्मी की आराधना शुरू की। माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम्हें धन तो मिल गया, पर बुद्धि के देवता गणेश का अपमान करके तुमने खुद अपना पतन कर लिया। धन के साथ बुद्धि होना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर सच में उन्नति चाहते हो तो गणेश जी की पूजा करो। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया और पूरे मन से गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। गणेश जी प्रसन्न हुए, उसे क्षमा कर दिया और उसकी बुद्धि लौटा दी। उसी रात राजा को स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, इस साधु को मुक्त कर दो। अगले दिन राजा ने साधु को रिहा कर दिया। अब वो विनम्र, शांत और बुद्धिमान बन चुका था। गणेश जी की सूंड का रहस्य। गणेश जी की मूर्ति का हर स्वरूप और हर अंग गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। ये केवल भक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान और जीवन दर्शन का भी विषय है। सबसे पहले सूंड की दिशा का महत्व समझिए। अगर गणेश जी की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हो तो उसे दक्षिणाभिमुखी गणेश जी कहा जाता है। दाहिनी दिशा सूर्य नाड़ी, पिंगला और यम दिशा से जुड़ी मानी गई है, जो तेज, ऊर्जा और सक्रियता का प्रतीक है।
इसलिए दाहिनी सूंड वाले गणेश जी जागृत स्वरूप कहलाते हैं। इनकी पूजा साधारण नहीं बल्कि विशेष विधियों और शुद्ध आचार के साथ करनी चाहिए। थोड़ी भी गलती अनिष्ट कर सकती है, इसलिए पूर्ण विधि विधान का पालन जरूरी है। अब बात करें बाई और मुड़ी सूंड की। इसे वाममुखी गणेश जी कहा जाता है। बाई दिशा चंद्र नाड़ी, शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसलिए ये स्वरूप करुणामय और सौम्य होता है। गृहस्थ जीवन के लिए इसे विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसकी पूजा सरल विधियों से की जा सकती है और ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अधिकतर घरों में वाममुखी गणेश जी की ही स्थापना की जाती है। गणेश जी के अंगों का अर्थ। गणेश जी का बड़ा मस्तक सिखाता है सोच को हमेशा बड़ा रखें, ज्ञान और नेतृत्व से भरा हुआ। छोटी आंखें बताती है हर काम को ध्यान से गहराई से देखो। बड़े कान बताते हैं सबकी बात सुनो, लेकिन वही स्वीकारो जो हितकारी हो। जैसे सूप अच्छा अनाज रखता है और भूसी फेंक देता है, गणेश जी की सूंड सतत सक्रियता का प्रतीक है। हमें भी जीवन में निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। दाहिनी सूंड सुख, समृद्धि और शक्ति की प्रतीक है। बाईं सूंड शांति और आध्यात्मिकता की प्रतीक। लंबोदर रूप, बड़ा पेट सिखाता है जीवन की हर बात को धैर्य से पचाओ। अच्छा बुरा सहकर संतुलित निर्णय लो। एक दंत रूप यानी जब उनका एक दांत टूटा तो उन्होंने उसी टूटी दंत को लेखनी बना लिया और महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिख डाला। इससे सीख मिलती है परिस्थिति चाहे जैसी हो उसका सही उपयोग करो। गणेश चतुर्थी और पूजा का महत्व। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। उन्हें वेदों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान आदिदेव कहा गया है। इसीलिए त्रिदेव भी उनकी पूजा करते हैं। प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति गणपति वास्तव में ज्ञान और विवेक की जीवंत पाठशाला है। गणेश स्तोत्र का महत्व। श्री गणेश स्तोत्रम या संकटनाशन गणपति स्तोत्र उन श्रेष्ठ उपदेशों में से है जिनका प्रतिदिन पाठ करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती है और सौभाग्य बढ़ता है। विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध मन से इसका जप करने पर घर में स्वास्थ्य, धन और बुद्धि का वास होता है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन गणेश जी का है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अपने पार्थिव शरीर से गणेश जी की उत्पत्ति की, तब वहां बुद्ध देव भी उपस्थित थे। तभी से बुधवार गणेश पूजा के लिए विशेष माना गया। इस दिन पूजा करने से विघ्न बाधाएं दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और धन की वृद्धि होती है। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हो तो गणेश पूजा करने से उसका प्रभाव शांत हो जाता है। पूजा की विधि। बुधवार को गणेश जी की पूजा में बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ये उनका प्रिय प्रसाद है। दूर्वा 3 पत्तियों वाली घास अर्पित करें। लाल सिंदूर लगाएं। ये ऊर्जा और मंगल का प्रतीक है। अगर घर में बार बार कलह या तनाव हो तो सफेद गणेश प्रतिमा स्थापित करें और सफेद मोदक का भोग लगाएं। इससे घर में शांति और सौहार्द बढ़ता है। गणेश मंत्रों का महत्व। विघ्न विनाशक महामंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र से हर शुभ कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है। गणेश बीज मंत्र। गणपत्ये नमः। ये सबसे प्रभावी और सरल मंत्र है। इसका जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऋषि अगस्त्य और गणेश जी का चमत्कार। प्राचीन काल में ऋषि अगस्त्य एक महान तपस्वी थे। एक बार पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा। लोग प्यास से व्याकुल हो उठे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि समुद्र देव क्रोधित होकर सारा जल अपने भीतर समेटे बैठे हैं। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें शांत करने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। तब उन्होंने संकल्प लिया,
मैं अपने तपोबल से पूरा समुद्र पी जाऊंगा ताकि धरती पर जल वापस आ सके। वे समुद्र तट पर पहुंचे, विशाल रूप धारण किया और एक ही घूंट में सारा समुद्र पी लिया। लेकिन पानी पीते ही उनका शरीर फूलने लगा, भीषण पीड़ा होने लगी, उनका तप कमजोर पड़ने लगा। तभी उन्होंने भगवान गणेश जी को स्मरण किया। उन्होंने आंखें बंद की और पूर्ण श्रद्धा से मंत्र जप किया, गं गणपत्ये नमः। तुरंत ही उनके शरीर से पीड़ा दूर हो गई। पानी फिर से पृथ्वी पर लौट आया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, अगस्त्य, तुमने अहंकार में ये बड़ा कार्य करने की कोशिश की, पर जब तुमने मेरी शरण ली और ये मंत्र जपा, तुम्हें मुक्ति मिली। ये मंत्र सभी के लिए संकट से मुक्ति और विवेक प्राप्ति का मार्ग बनेगा। और तभी से गं गणपत्ये नमः मंत्र को सर्वोत्तम गणेश मंत्र माना जाता है, जो हर संकट से उबारता है और जीवन में ज्ञान, शांति और सफलता देता है।